हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 20 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन से पहले कल यानी कि 19 दिसंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कल क्या क्वेश्चन पूछा था हमने आप तो कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किस शासक की स्मृति में स्मारक टिकट जारी किया है। इसका आप लोगों को आंसर देना था। तो इसका सही आंसर होगा सम्राट पेरुम बिदुगु मुथारैयार द्वितीय, और इनको स्वर्ण मारन के नाम से भी जाना जाता था। ये तमिलनाडु के शासक थे और मुथारैयार वंश से संबंधित थे। तो इनकी स्मृति में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्मारक टिकट जारी किया था। चलिए अब आज 20 दिसंबर के टॉपिक्स देखते हैं। तो आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी कि RPCAU से संबंधित। तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीयता और राष्ट्र निर्माण में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से श्रेष्ठ योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। और ये जो पुरस्कार है ये वेटरन्स इंडिया AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि NBA और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इस सम्मान का मुख्य आधार क्या बना? तो इस सम्मान का मुख्य आधार दीक्षारंभ कार्यक्रम बना, जो यहाँ के कुलपति प्रोफेसर PS पांडे के मार्गदर्शन में शुरू किया गया। और यह पहल छात्रों में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय गौरव का भाव और व्यक्तित्व विकास पर बल देती है। तो मेनली इसी प्रोग्राम जो दीक्षारंभ प्रोग्राम है, इसकी वजह से राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा को श्रेष्ठ योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG रामजी योजना से संबंधित। तो मोदी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने वाली मनरेगा योजना की जगह नया बिल लाई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस बिल का? तो इस बिल का मुख्य उद्देश्य है 2047 का राष्ट्रीय विजन तैयार करना। 2047 तक भारत को विकासशील से विकसित भारत में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। तो उसी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय विजन तैयार करने के उद्देश्य से ये बिल लाया गया है। ये मनरेगा का ही अपग्रेड वर्जन है और इस ग्रामीण योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। नए बिल में मनरेगा से उलट हर दिन पेमेंट किया जा सकता है। मनरेगा में क्या था? तो मनरेगा में 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होता था और इसमें मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या काम पूरा होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। ये जो नया बिल आएगा उसमें भुगतान या तो आप साप्ताहिक आधार पर करें या काम पूरा होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य ही है। लेकिन मनरेगा में 15 दिन हो जाने के बाद ही पेमेंट होता था। इसके अलावा ये जो नया एक्ट है इसमें ग्राम पंचायत योजनाओं को जरूरी किया गया है जिसे खुद पंचायत ही तैयार करेगी और इसको PM गति शक्ति सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा। ये जो बिल है इसको VBG रामजी, देखिए नाम भी याद करना कितना आसान है जी रामजी। तो विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन ग्रामीण। इस योजना से किसानों को खेती के लिए मजदूर भी आसानी से मिल सकेंगे क्योंकि बुआई और कटाई के लिए 60 दिन का विशेष समय रखा गया है। इस समय मनरेगा के तहत काम बंद कर दिया जाएगा ताकि मजदूर फ्री रहें और वो किसानों को इजीली अवेलेबल हो सके। उस समय कटाई और बुनाई के समय उनको आसानी से मजदूर मिल सके, जिससे किसानों को भी फायदा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी को एक और देश का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो किस देश का? अभी प्रधानमंत्री मोदी इथोपिया के
गए हुए थे। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को 16 दिसंबर 2025 को इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया है। और यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 28वां शीर्ष विदेशी राजकीय सम्मान है। प्रधानमंत्री को ये मिलने के बाद 28 देशों का राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। इस सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। कौन कौन सी? तो पहला कि वो इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता बने। ये सम्मान अभी तक किसी भी देश के नेता को नहीं मिला था। मोदी पहले वैश्विक नेता है जिनको ये सम्मान मिला। और दूसरा, यह पुरस्कार उनका 28वां अंतर्राष्ट्रीय राजकीय सम्मान है। अभी तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को इतने विदेशी अंतर्राष्ट्रीय राजकीय सम्मान नहीं प्राप्त हुए थे जितने पीएम मोदी को प्राप्त हुए हैं। यह सम्मान इथियोपिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, तो इथियोपिया। नेक्स्ट टॉपिक है विजय दिवस, यानी कि 16 दिसंबर के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। तो परमवीर दीर्घा है क्या? तो ये राष्ट्रपति भवन में स्थापित एक विशेष गैलरी है जहां परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 वीरों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। और इस गैलरी की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आगंतुकों को भारत के उन राष्ट्रीय नायकों के बारे में शिक्षित करना जिन्होंने देश की रक्षा में असाधारण साहस का परिचय दिया। अब परमवीर चक्र के बारे में जान लेते हैं। तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता सम्मान है जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी और अब तक ये केवल 21 बार प्रदान किया गया। मतलब ये रेयरेस्ट है, ये शायद ही किसी को मिलता है। ये सम्मान युद्धकाल में असाधारण साहस, वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो अभी तक 1950 से लेकर अभी तक मात्र 21 सैनिकों को ये सम्मान मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है आंध्र प्रदेश से संबंधित। तो आंध्र प्रदेश का विशिष्ट पोंडुरु खादी, जो हाथ से काते और हाथ से बुने गए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया। तो किसे? पोंडुरु खादी। पोंडुरु खादी एक पारंपरिक हाथ से काती और हाथ से बुनी जाने वाली सूती कपड़ा है जो अपनी अत्यंत महीन बनावट और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। और जीआई टैग क्या है? तो ये एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो और जिनकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशिष्टता उस स्थान से जुड़ी हो। और इसे जो पोंडुरु खादी है, इसकी प्रशंसा महात्मा गांधी ने लगभग 100 वर्ष पहले की थी। तो ये तब से फेमस है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडुरु गांव से संबंधित है। तो अगर पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के पोंडुरु खादी को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है और यह आंध्र प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो श्रीकाकुलम जिले के पोंडुरु गांव से संबंधित है ये। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक एक अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड है। तो चिली के नए उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। कौन? तो जोस एंटोनियो कास्ट। उन्होंने वामपंथी उम्मीदवार जेनेट जारा को हराकर ये चुनाव जीता है। तो चिली के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? जोस एंटोनियो कास्ट। अब कल के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कल का क्वेश्चन क्या था वो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। तो कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने
किस शासक की स्मृति में स्मारक टिकट जारी किया है? तो सम्राट पेरुम बिदुगु मुथारैयार द्वितीय, जिनको सुवर्ण मारन भी कहा जाता है। तो ये कल का क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोग को देना है। तो आज का क्वेश्चन है कि दुनिया का वो पहला देश कौन सा है जिसकी पूरी राष्ट्रीय पाक कला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर आप लोग को देना है। मैं इसका आंसर कल डिस्कस करूँगी। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।